हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों से संबंधित प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और खनिज संसाधनों से जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं उनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम प्रश्न पे आ जाते हैं। और पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि खनिज संसाधन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश का कौन सा स्थान रखता है। मतलब देश में खनिज संसाधन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन सा स्थान रखता है, तो कौन सा स्थान पे आता है, वो तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ खनिज के मामले में काफ़ी संपन्न राज्यों में से गिना जाता है, जिसकी 45% जो राजस्व है वो खनिज संपदा से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य किस प्राकृतिक संपदा में संपन्न माना जाता है, तो किस में माना जाता है, वो सबसे ज़्यादा खनिज के मामले में सबसे संपन्न माना जाता है। और दूसरी नंबर में बात करें तो वो खनिज संपदा के मामले में भी ये संपन्न है। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न में जो पूछा गया है कि ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि राज्य के प्रदेश में उत्पादित सकल खनिजों के मूल्यों में सर्वाधिक योगदान किस खनिज का है। ठीक है, पूछा गया है कि प्रदेश में उत्पादित सकल खनिजों के मूल्यों में सर्वाधिक योगदान किस खनिज का है, तो वो आपको बताना है। तो किस खनिज का सर्वाधिक योगदान आपको देखने को मिलता है, तो वो है आपका कोयला। ठीक है, कोयले का जो योगदान है वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। बात करें हम कोयले की, तो कोयले का जो योगदान है वो ऑल इंडिया पूरे नेशनल लेवल पर बात करें तो वो सेकंड स्थान पे आता है कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़। ठीक है, तो सर्वाधिक योगदान जो है वो कोयले का है। अगले प्रश्न की बात करें तो राज्य के किस जिले में सर्वाधिक प्रकार का खनिज पाया जाता है। मतलब इसमें ये बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में सर्वाधिक प्रकार के, मतलब किसी एक राज्य में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उसमें सर्वाधिक प्रकार के खनिज किस राज्य में मतलब जिले में पाए जाते हैं, तो ये आपको बताना है। तो किस जिले में सर्वाधिक खनिज आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बस्तर जो है वो काफ़ी खनिजों के मामले में काफ़ी संपन्न माना जाता है और यहाँ पे बहुत से कई प्रकार के खनिज आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कोयला भी मिलता है, लोहा भी मिलता है और भी बहुमूल्य खनिजें देखने को मिलती हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य रूप से कितने खनिजों की व्यावसायिक उत्खनन होता है, तो ये बताना है कि जो छत्तीसगढ़ में जो व्यावसायिक उत्खनन है वो कितने खनिजों का होता है। ठीक है, तो कितने खनिजों का होता है, 20 खनिजों का उत्खनन यहाँ पे होता है। मतलब कॉमर्शियल रूप से 20 प्रकार के खनिजों का यहाँ पे उत्खनन या माइनिंग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। अगले प्रश्न पूछा गया कि देश के कोयले का लगभग कितना प्रतिशत भंडारण छत्तीसगढ़ में है। मतलब देश के कोयले का कितना परसेंट, लगभग कितना प्रतिशत भंडार छत्तीसगढ़ में है, तो कितने परसेंट छत्तीसगढ़ में भंडार है, वो 18% भंडार जो है कोयले का छत्तीसगढ़ में है। देश का जो कोयले का भंडार है वो छत्तीसगढ़ में कितना है, 18%। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की, ठीक है, पूछा गया है कि इसमें छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे है, रायपुर में है। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मुख्यालय कहाँ पे है, रायपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया कि छत्तीसगढ़ की डल्ली राजहरा खदानें प्रसिद्ध हैं, तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ में जो डल्ली राजहरा की खदानें हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपको बताना है। तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, वो लोह अयस्क की खदानें हैं। ठीक है, ये लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या नाम है इसका, डल्ली राजहरा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, आगे हम बात करें तो अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछा गया है कि एशिया में लोह अयस्क की सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो ये बहुत बार पूछा भी गया है, तो बैलाडीला। ठीक है, बैलाडीला जो है कहाँ आपका, दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा में है ये बैलाडीला। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें।
अगले प्रश्न में पूछा गया कि कांकेर जिले की आरी डोंगरी पहाड़ी से लोह मतलब पूछा गया कांकेर जो जिला है उसकी आरी डोरी पहाड़ी से लोह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, वह किस तहसील में आता है। ठीक है, तो डोगरी पहाड़ी जो है, आरी डोगरी पहाड़ी, वो किस तहसील में आता है, तो ये आपको बताना। तो वो किस तहसील में आपको आता है, वो आता है भानुप्रताप तहसील में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ से निर्यात किया जाने वाला लोह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, तो वो विशाखापत्तनम से निर्यात किया जाता है। ठीक है, विशाखापत्तनम आपका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करें अगले प्रश्न में, छत्तीसगढ़ के किस जिले में लोह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2012 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ में लोह अयस्क की जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये आपको बताना है। तो कहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन होता है, वो आपका दंतेवाड़ा जिसको कहते हैं बलाडीला, यहाँ पे सबसे बड़ी खदान है बलाडीला, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा लोह अयस्क की खदान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2012 में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। बात करें हम अगले प्रश्न की, तो इसमें पूछा गया है कि बलाडीला आयरन प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है आपका, वो दंतेवाड़ा। ठीक है, बलाडीला कहाँ की खदान है, वो दंतेवाड़ा में है स्थित है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ठीक है याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ में उत्खनित लोह खनिज मुख्य रूप से किस देश में को निर्यात किया जाता है, तो जो ये पूछा भी गया है कई सारे पेपर में, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट अफसर 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और कहीं ना कहीं ये प्रश्न लिंक है आपका कहाँ से, दंतेवाड़ा के बलाडीला खदान से। ठीक है, और ये लिंक है कहाँ से, विशाखापत्तनम लोह अयस्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक ही प्रश्न बनता है इसका कहीं ना कहीं। तो जब देखिए एशिया की सबसे बड़ी लोह अयस्क की खदान कौन सी है, बलाडीला खदान जो है वो कहाँ पे है, दंतेवाड़ा। ठीक है, और बात करें तो बलाडीला जो है इसका जो लोह अयस्क है वो कहाँ से भेजा जाता है, वो विशाखापत्तनम आपका पोर्ट से यानी कि बंदरगाह से भेजा जाता है। और ये जो लोह अयस्क है वो कहाँ पे भेजा जाता है, जापान को भेजा जाता है। ठीक है, तो ये आपके एक ही बार में आप इसके क्रोनोलॉजी को समझ सकते हैं। तो इसमें पूछा क्या है कि कहाँ किसको भेजा जाता है, तो वो जापान हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि दंतेवाड़ा जिले से प्राप्त होने वाला प्रमुख खनिज कौन सा, तो लोह अयस्क और टिन है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, लोह अयस्क और वो लोह अयस्क व टिन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछा गया है लोह अयस्क की गुणवत्ता की दृष्टि से किस स्थान के भंडारण को विश्व का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो बलाडीला हो जाएगा लोह अयस्क के लिए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, बलाडीला, कहाँ पे है, ये दंतेवाड़ा में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया देश के कुल लोह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है, तो ये आपको बताना है। तो कितना परसेंट छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है, 14%। ठीक है, 14.63% भंडार लोह अयस्क के किस में है, छत्तीसगढ़ में है, देश का। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछा गया भारत में निम्न में से किस अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है, तो ये छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि भारत में निम्न में से किस अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्थान रखता है, तो किसमें है, वो टिन के उत्पादन में। ठीक है, टिन के उत्पादन में जो छत्तीसगढ़ है वो प्रथम स्थान रखता है भारत में। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में टिन की खदानें हैं, टिन की खदानें मतलब कहाँ पे पाई जाती हैं, उसका उत्पादक क्षेत्र बताना। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो टिन की खदानें कहाँ पे हैं, तो वो दंतेवाड़ा में है, जहाँ पे लोह अयस्क और टिन के उत्पादन यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र माना जाता है, दंतेवाड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछा गया टिन स्प्लिटर प्रगलन संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस जिले में की गई है। टिन के बारे में पूछा गया है कि जो प्रगलन संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस जिले में की गई है, तो वो आपको बताना है। तो किस जिले में किया गया है, वो रायपुर में। ठीक है, उत्पादन कहाँ हो रहा है, दंतेवाड़ा में, लेकिन जो इसका प्लांट लगाया गया है वो रायपुर में लगाया गया है। ठीक है,
अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे अधिक भंडार उपलब्ध है। तो ये आपको बताना है इन चारों में से सबसे अधिक भंडार किस चीज़ को उपलब्ध है। ये छत्तीसगढ़ संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो किसका है वो लोहेस के, ठीक है। सबसे अधिक भंडार जो खनिज के भंडार हैं वो लोहेस के हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक टिन अयस्क का उत्खनन किस जिले से होता है। तो ये आपको बताना है कि सबसे अधिक उत्खनन कहाँ होता है। तो वो दंतेवाड़ा में होता है टिन का उत्खनन, ठीक है। तो दंतेवाड़ा आप बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ का ये मैप आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो ये जो यहाँ से कटता है, यहाँ पे आपका दंतेवाड़ा, यहाँ पे नारायणपुर हो जाएगा, यहाँ पे आपका दंतेवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस एरिया में बीच वाले एरिया में ये आपका नारायणपुर हो जाएगा, बीजापुर हो जाएगा, ये आपका बस्तर हो जाता है, नारायणपुर, कांकेर, ये सब सारे ज़िले यहाँ पे आपको हो जाए। तो ये बेसिकली पूरा माना जाता है आपका बस्तर संभाग, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो छत्तीसगढ़ में किस जिले में चूना पत्थर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ये आपको बताना है चूना पत्थर का उत्पादन सबसे अधिक किस में होता है, ठीक है। तो किस में होता है, बलौदाबाजार, ठीक है। आपका बलौदाबाजार में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की बात करें, इसे पूछा गया है छत्तीसगढ़ में बहुमूल्य रत्न हीरा और अलेक्जेंड्राइट की विशाल भंडार मिलता है। कहाँ पे मिलता है आपको बताना है कि हीरा और अलेक्जेंड्राइट जो है खनिज हैं वो किस ज़िले में मिलते हैं, ठीक है। तो किस ज़िले में मिलते हैं ये दोनों, आपके गरियाबंद, ठीक है। आपका गरियाबंद आता है छत्तीसगढ़ का आपका पूर्वी जिला है, ठीक है। मध्य पूर्व में इसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछा गया राज्य के किस स्थान में हीरे का की उस उपस्थिति का पता चला है। तो किस चीज़ में उपस्थिति का पता चला है ये आपको बताना। तो कहाँ पे हीरे की उपस्थिति का पता चला है, तो वो क्या है, देवभोग, ठीक है। देवभोग में हीरे की उपस्थिति का पता चला है। तो ये आपके 25 प्रश्न थे, ठीक है, जो मैंने बता दिए हैं। अगले 25 प्रश्न जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखने के लिए थैंक यू।